पिछले 48 घंटे की बात करें तो इजराइल के तकरीबन 11 सैनिक मारे गए हैं और 15 से 20 सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ये सैनिकों की मौत जो इजराइल ने कबूल की है, ये फिलिस्तीन और लेबनान के बॉर्डर पर की है। हालांकि हिजबुल्लाह और फिलिस्तीन की तरफ से जो बातें बताई गई हैं, जो आंकड़े जारी किए गए हैं, उसमें इजरायली सैनिकों की मौत की संख्या और घायल सैनिकों की संख्या काफी ज्यादा है। हालांकि इतने सैनिकों की मौत को, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, और भी कुछ फोटो हैं, इजराइल की सेना ने कबूल कर लिया है। इजराइल की पैदल सेना गाजा के अंदर भी घुसी हुई है और लेबनान के बॉर्डर पर भी घुसी हुई है, और वहीं पर हिजबुल्लाह के 1 या 2 लड़ाके घात लगाकर हमला करते हैं और इनको मार देते हैं। ऐसे ही गाजा के अंदर भी हमास के लड़ाके जमीन के नीचे विस्फोटक बिछाकर इनको निशाना बना रहे हैं। फिलहाल 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। इजराइल अभी भी दोनों मोर्चों पर पूरी तरीके से नहीं जीत पाया है। यह हो गई बात इजरायली सैनिकों की मारे जाने की और घायल होने की। अब इजराइल के हमलों की बात कर लेते हैं। इजराइल हवाई हमले करता है, आपको मालूम ही है, और उन हवाई हमलों में नुकसान बहुत ज्यादा होता है। इजराइल ने बेरूत के ऊपर बहुत सारे हमले किए। इजरायली हवाई हमलों में बेरूत के अंदर एक ही झटके में 30 लोगों की मौत हो गई। इजराइल ने लेबनान के दहिये एरिया में पिछले हफ्ते तकरीबन 40 हमले किए। ये एक ऐसा एरिया है जहां पर बहुत सारे आम लोग रहते हैं। उनके घरों को इजरायली सेना ने हवाई हमले करके तबाह कर दिया। इजराइल हमेशा हवाई हमले करता है। इजराइल के अगर 10 सैनिक मारे जाते हैं तो इजराइल बदले में 50 या 100 लोगों को मार देता है। 2 मोर्चों पर यहां लड़ाई चल रही है, उधर सीरिया के अंदर भी इजराइल लड़ाई छेड़ना चाहता है और लगातार हमले कर रहा है। 14 तारीख को यानी कल दमिश्क में एक बार फिर से इजरायली सेना ने हवाई हमले किए। उन हवाई हमलों में 14 लोगों की मौत हो गई। पूरे मिडिल ईस्ट में इजराइल हवाई हमले करके लोगों का जातीय सफाया कर रहा है। इस पूरी जंग में ईरान, यमन, ये दोनों देश क्या कर रहे हैं, सारी चीजें आपके सामने हैं। अगर दुनिया में देशों के मामले में देखा जाए तो ईरान और यमन ही एक ऐसे देश हैं जो इस जंग में खुलकर सामने हैं इजराइल के खिलाफ। बाकी कोई भी इस्लामिक देश ऐसा नहीं है जो खुलकर इजराइल के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हो। बाकी एक सीरिया है। सीरिया भी इस जंग में बहुत अहम रोल निभा रहा है। सीरिया कोई पीछे नहीं है। जितना भी असला बारूद हथियार लेबनान पहुंचता है या फिर यमन तक पहुंचता है, वो सीरिया के एरिया से ही पहुंचता है। सीरिया का और ईरान का बॉर्डर मिला हुआ है और उसी बॉर्डर से सामान जो है वो सीरिया के रास्ते वहां पहुंचता है। सीरिया के अंदर भी ईरान के कई सारे ग्रुप एक्टिव हैं। बशर अल असद जो सीरिया के राष्ट्रपति हैं, वो खुलकर समर्थन करते हैं फिलिस्तीन का। उन्होंने कल ईरानी ऑफिशियल से भी मुलाकात की और उन्होंने साफ कह दिया कि इस पूरी जंग के दौरान सीरिया ही एक ऐसा देश है जो ईरान का साथ दे रहा है। उन्होंने कहा कि इस पूरे क्षेत्र में सीरिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है और हम हमेशा हमेशा आपकी सहायता करने के लिए तैयार हैं। इसीलिए तो बेंजामिन नेतन्याहू बशर अल असद को जान से मारने की धमकी दे रहा है। इजराइल का कहना है कि अगर हिजबुल्लाह और हुतीस तक हथियार पहुंचाना बंद नहीं किए सीरिया के रास्ते से, तो हम सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद का भी हश्र हसन नसरुल्लाह की तरह कर देंगे। तो फिलहाल देखा जाए तो खुलकर यही 3 देश हैं पूरी दुनिया के अंदर जो इजराइल के सामने खड़े हैं। बाकी पाकिस्तान परमाणु बम रखता है, सऊदी अरब हुआ, मिस्र, जॉर्डन, ये सिर्फ निंदा करते हैं। ताकत के मामले में देखा जाए तो ईरान के बाद एक तुर्की देश ऐसा है जो ताकत रखता है इजराइल के सामने खड़े होने की, लेकिन वो नहीं हो रहा है। कुछ और बयान आए हैं, आपको बता देता हूं। ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा इनकी, बहुत छोटा सा बयान इनका बता देता हूं। आपको मालूम ही है कि इनकी तरफ से परसों स्टेटमेंट दिया गया था कि हमने इजराइल से अब सारे संबंध खत्म कर दिए, हम किसी तरीके का व्यापार नहीं करेंगे। देखते हैं कि अपनी जुबान पर ये कितना टिके रहते हैं। जो तेल आ रहा है उसको बंद करते हैं या नहीं करते हैं, बाकी सारी चीजें आपको इनके बारे में मालूम है। मुझे नहीं लगता है कि ये टिक पाएंगे अपनी बात पर। अंदर अंदर कारोबार चलता रहेगा, भले ही गुप्त तरीके से चले। फिलहाल इन्होंने एक बार फिर से कहा है इस्लामिक देशों से, ये फैसला लेने के बाद, ये स्टेटमेंट देने के बाद अब इस्लामिक देशों से कहा है कि देखिए, हमने इजराइल से सारे संबंध खत्म कर दिए। हम सभी इस्लामिक देशों से एक होने का आह्वान करते हैं
और सभी इस्लामिक देशों से कहते हैं कि वो भी इजराइल के साथ अपना व्यापार खत्म कर दें। देखिए, इनके चाहने वाले आज भी काफी मौजूद हैं। मैं अपने वीडियो पर कमेंट देखता हूं, मुझे पता चलता है कि कौन किस सोच का इंसान है। इनके चाहने वाले आज भी बहुत ज्यादा मौजूद हैं। लोग कहते हैं कि आप इनको बेवजह करते रहते हो। देखिए, यह बात इनको भी मालूम है कि बयान देने के ना तो पैसे लगते हैं और ना ही कुछ होता है। यह बात इनको भी अच्छे से मालूम है कि मैं इस्लामिक देशों से एक होने की बात करूंगा तो इस्लामिक देश एक होंगे ही नहीं कभी। बस मेरी बात भी हो जाएगी और मैं मुसलमानों की नजर में सही भी बन जाऊंगा। इस्लामिक देश कभी एक नहीं हो सकते। यह बात आज आपको अपने दिमाग में उतार लेनी चाहिए। अगर इस्लामिक देश एक होते तो शायद गाजा का यह हाल ना होता। पिछले 24 घंटे के अंदर 24 फिलिस्तीनियों को गाजा के अंदर इजराइल ने हवाई हमले करके मार दिया। 7 अक्टूबर से लेकर अब तक 43,700 से ज्यादा लोग गाजा के अंदर मारे जा चुके हैं। 1,03,300 लोग घायल हुए हैं। फिर कहूंगा आपसे, यह वो आंकड़ा है जो रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। जिनकी बॉडी मिली है, जो घायल लोग मिले हैं, हजारों लोग ऐसे हैं जो लापता हैं, जिनकी बॉडी भी नहीं मिल पाई, ना तो उनको दफनाया गया। जब इतने खतरनाक बम बिल्डिंगों पर गिराए गए हैं और बिल्डिंगें जमींदोज हुई हैं तो उसके नीचे लोग दबे हैं। मलबे के ढेर आज भी गाजा के अंदर लगे हुए हैं, उसके नीचे लोग दबकर मिट्टी में मिल गए। इजराइल की सेना की तरफ से एक और स्टेटमेंट जारी किया गया है लेबनान के बॉर्डर पर कि हमने पिछले हफ्ते लेबनान के बॉर्डर पर जो ऑपरेशन चलाए हैं, उस जमीनी ऑपरेशन में हमने 200 से ज्यादा हिजबुल्लाह के मेंबर्स को मार गिराया। दोस्तों, ईरान के अंदर कई सारे आतंकी संगठन एक्टिव हैं जो हमेशा ईरान की पुलिस को निशाना बनाते रहते हैं। दक्षिणी ईरान के रस्क में जैशल जुल्म नाम के आतंकी संगठन ने IRGC के 3 मेंबर्स को मार दिया। ऑपरेशन के दौरान 4 आतंकी मारे गए और 6 गिरफ्तार हो गए। तो हमेशा ईरान की पुलिस, ईरान की सेना के साथ आतंकी संगठन झड़प करते रहते हैं और ये किसके इशारे पर होता है बताने की जरूरत नहीं है। यमनी हुतीस के नेता अब्दुल मलिक अल हौती ने कहा कि ना तो ट्रंप हमें रोक सकते और ना ही बाइडन हमें रोक सकते और ना ही दुनिया का कोई भी अपराधी हमें फिलिस्तीन का समर्थन करने से रोक सकता। हम मजबूती के साथ फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। दोस्तों, हिजबुल्लाह हाइफा को भी अब निशाना बनाना शुरू कर चुका है। कल हिजबुल्लाह ने एक ड्रोन हमला हाइफा के एलियामिक में किया था। एक घर पर यह ड्रोन हमला हुआ था। खबर आई है कि जिस घर पर हिजबुल्लाह ने यह ड्रोन हमला किया था वो इजराइल के पूर्व डिफेंस मिनिस्टर योब गैलेंट का घर था। इजराइल के स्पोक्सपर्सन डेनियल हगारी ने कहा कि इस युद्ध की वजह से हमें भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। दोस्तों, ये लोग भी अंदर अंदर पूरे हिल चुके हैं। ऐसा नहीं है कि 1 साल की जंग के बाद ये लोग खुश हों। वेस्ट बैंक पर ये लोग कब्जा करने का प्लान तो बना रहे हैं, लेकिन उधर इस्लामिक देश भी इस मामले पर एक हो रहे हैं। ईरान और सऊदी अरब ने सभी इस्लामिक देशों के साथ मिलकर इस मामले पर बातचीत की है कि वेस्ट बैंक में इजराइल जो कब्जा करने वाला है, कब्जा नहीं होना चाहिए। सऊदी अरब और उसके जो और साथी देश हैं जो अमेरिका के करीबी हैं, वो अमेरिका के ऊपर भी इस बात को लेकर जोर डाल रहे हैं कि यह पूरी तरीके से गलत है। वेस्ट बैंक पर इजराइल कब्जा नहीं कर सकता। दोस्तों, इजरायली सेना की तरफ से कल एक दावा किया गया कि उन्होंने हमास के बहुत सारे लड़ाकों को पकड़ लिया है, जिंदा पकड़ लिया है। और एक तस्वीर भी शेयर की गई जहां पर बहुत सारे लड़के दिखाई दे रहे हैं। उनको सफेद कपड़े पहनाए गए, इजराइल की तरफ से उनके हाथों को पीछे बांधकर आंखों पर पट्टी बांध दी गई। सोशल मीडिया पर फोटो शेयर किया गया। हमारी गोदी मीडिया ने भी फोटो को उठा लिया और कहा कि देखिए हमास के लड़ाकों को कैसे इजराइल की सेना ने जिंदा पकड़ लिया है और किस तरीके से घुटने के बल आ गए हैं। एक छोटा सा कोई ट्रक है, उसमें भरकर उनको ले जाया जा रहा है। ऐसा पहले भी इजराइल कर चुका है। आम लोगों को पकड़कर हमास के लोग बताकर वीडियो फोटो शेयर कर चुका है। लेकिन ये हमास के लोग नहीं थे, गाजा और फिलिस्तीन के आम लोग थे। हमास के लड़ाके इतनी आसानी से इनके कब्जे में नहीं आते हैं। हमास के लड़ाके सुरंगों वगैरह में ज्यादा रहते हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो ने कहा है कि राक्षस नेतन्याहू अब वो कर रहा है जो करने की हिम्मत हिटलर में भी नहीं थी। बिल्कुल ऐसी ऐसी चीजें अब हमारे सामने आ रही हैं, ऐसी ऐसी क्रूरता हमारे सामने आ रही है जो शायद हमने कभी पहले इतिहास में भी नहीं पढ़ी होगी। जिस तरीके के हालात पिछले 1 साल में दुनिया के सामने आए हैं। सीरिया के राष्ट्रपति के बारे में अभी मैंने आपको बताया। अभी एक जो सम्मेलन हुआ था, इस्लामिक सम्मेलन, ना जाने क्या सम्मेलन था वो, सऊदी अरब के रियाद में, वहां पर उन्होंने बड़ा गुस्से में अरब देशों से
उनके नेताओं से कहा कि इजराइल हत्या कर रहा है और अरब देश केवल बात करते रहते हैं। हम सिर्फ बातचीत करते हैं, मीटिंगें करते हैं और निंदा करके वापस लौट जाते हैं, और वो उधर हत्याएं कर रहा है। ईरान के मेजर जनरल सलामी ने खास तौर से एक भाषण इजरायलियों और उनके सहयोगियों के लिए दिया। उन्होंने उनको संबोधित करते हुए कहा कि हम आपसे आखिर तक लड़ेंगे और आपको मुसलमानों के फ्यूचर पर हावी नहीं होने देंगे। हम बदला लेंगे, इसके लिए इंतजार करें। तो क्या ईरान हमला करेगा? बयान ऐसे ही आ रहे हैं ईरानी कमांडर्स की तरफ से। उधर रूस की बात कर लेते हैं। रूस की जंग अभी भी यूक्रेन के साथ चल रही है। यूक्रेन का पूरा पूरा साथ नाटो दे रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर से कहा है कि अगर नाटो हमारे ऊपर एक साथ आता है तो हम परमाणु हथियारों का बटन दबा देंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट में शांति कायम करने के लिए हम अब ईरान के साथ मिलकर पूरी कोशिश करेंगे। उधर अमेरिका ने एक बार फिर से दिखावा करते हुए इजराइल के सामने गाजा में सीज फायर का प्रस्ताव रखा, लेकिन इजराइल ने उसको नकार दिया, यह कहते हुए कि हम तब तक सीज फायर नहीं करेंगे जब तक गाजा को पूरी तरीके से जीत नहीं लेते हैं। फिलहाल 100 बात की एक बात यही है कि बेंजामिन नेतन्याहू जब तक कुर्सी पर है तब तक ये जंग चलती रहेगी। जब जब नेतन्याहू कुर्सी पर बैठा है तब तब फिलिस्तीन और इजराइल का मामला बढ़ता हुआ ही नजर आया है। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।